नमस्कार साथियों, मैं अमित चौधरी आपके अपने YouTube चैनल एसके कंप्यूटर बरघाट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम ITI के अंतर्गत जो प्रवेश एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से वह खुद से कैसे करें, हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। देखते हैं साथियों, सबसे पहले साथियों हमें हमारे किसी भी गूगल बाबा में या ब्राउज़र, किसी भी एनी ब्राउज़र में हमें MP ITI एडमिशन करके डाल देना है। ठीक है साथियों, क्या डालना है हमें? MP ITI एडमिशन, या फिर डाल देना है उसमें ITI MP ऑनलाइन गवर्नमेंट। ठीक है साथियों, हमें डालने के बाद उसे सर्च कर देना है। ठीक है साथियों, देखिए सर्च कर दिया यहाँ पर हमने। देखिए यहाँ पर ITI सर्च कर दिए। ITI का ये होम पेज ओपन हो चुका है। देखिए इस प्रकार का होम पेज ओपन हो जाएगा। मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, डायरेक्ट लिंक। ठीक है साथियों, अब हमें ITI के होम पेज खुल चुका है। देखिए यहाँ पर ITI का ऑप्शन आ चुका है, ITI काउंसलिंग। तो मैं ITI काउंसलिंग पे क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पर इन्होंने स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आवेदन की फ़ोटोग्राफ, हस्ताक्षर, फ़ोटो का साइज़ दिया हुआ है। ठीक है, जो मैं भी आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ठीक है साथियों, अब हम चलते हैं रजिस्ट्रेशन की ओर। तो साथियों, स्टार्टिंग डेट यहाँ पर दी गई है 22 जुलाई, परंतु यहाँ पर एंडिंग डेट नहीं दी गई है। ठीक है साथियों, देखिए यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन डेट ये 22 जुलाई, क्रम का चयन आगे पीछे 23 जुलाई से होगा, मतलब चॉइस फिलिंग 23 से होगी। ठीक है, त्रुटि सुधार भी 23 से स्टार्ट हो जाएगा। भुगतान न किए जाने पर 22 जुलाई से स्टार्ट है। पासवर्ड पुनः प्राप्त कर सकते हैं और रसीद भी पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है साथियों, उसके बाद साथियों देखते हैं हम यहाँ पर प्रवेश हेतु शुल्क। हमारा किसी भी कॉलेज में नाम आता है तो प्रवेश हेतु शुल्क हम 31 जुलाई तक प्रवेश शुल्क ऑनलाइन पे कर सकते हैं। ठीक है साथियों, अब हम चलते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। तो साथियों देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। साथ ही यहाँ पर देखिए कुछ लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश के 10वीं कक्षा के उत्तीर्ण ऐसे छात्र जिनका रोल नंबर ऑनलाइन प्रवेश करने पर डाटा प्रदर्शित नहीं हो रहा है, ऐसे छात्र फॉर्म को नहीं कर आगे बढ़ें एवं फॉर्म का द्वितीय चरण शैक्षिक विवरण में 10वीं में बोर्ड, विश्वविद्यालय, संस्था का नाम और अन्य चुनकर MP कर जानकारी अनिवार्य रूप से दें। साथियों यह बोल रहा है कि आपने अगर MP बोर्ड से 10वीं पास किया है तो आप इस ऑप्शन से करिए, और आपने अगर 10वीं पास से नहीं किया है तो आप यहाँ पर हाँ की जगह नहीं करके कीजिए। तो साथियों हम सबसे पहले देखते हैं 10वीं पास हमने जो मध्य प्रदेश MP बोर्ड से किया है उनके लिए। ठीक है साथियों, तो मैंने यहाँ पे हाँ किया। देखिए एक नया पेज ओपन हो गया। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कक्षा 10वीं में उत्तीर्ण किए हो, किस वर्ष में किए हो, तो आप यहाँ पर जिस वर्ष में किए हो साथियों उस वर्ष में डाल दीजिएगा। ठीक है साथियों, उस वर्ष में डालने के बाद हमें यहाँ पर रोल नंबर डालना है। रोल नंबर डालना है साथियों। देखिए साथियों यहाँ मैंने रोल नंबर डाल दिया है। रोल नंबर डालने के बाद मैंने चेक डिटेल पर क्लिक कर दिया। जैसे ही साथियों मैंने यहाँ चेक डिटेल पर क्लिक किया, देखिए यहाँ पर नाम वाम सारी चीज़ें आ चुकी हैं, डिटेल। ठीक है, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, सारी चीज़ें आ चुकी हैं। ठीक है साथियों, आने के बाद हमें इस प्रकार का यहाँ पर पेज ओपन हो जाएगा हमारी समस्त डिटेल का। अब हमें यहाँ कैसे फिल करना है वह भी देखिएगा साथियों। सबसे पहले यहाँ पर हमें याद रहे कि हमें समग्र ID डालना है, क्योंकि हम अगर समग्र ID नहीं डालेंगे तो हमें स्कॉलर नहीं मिलेगी। ठीक है साथियों, उसके बाद हमें हमारा यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र डालना है। जाति प्रमाण पत्र डालना है यहाँ पर। क्या आपके पास ई-डिस्ट्रिक्ट जाति प्रमाण पत्र है तो डाल दीजिए, नहीं है तो नहीं कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद नाम हमारा 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आ गया। हमें यहाँ हिंदी नाम लिखना है। तो हिंदी नाम के लिए साथियों हम अगर कीबोर्ड में हम अगर टाइप कर रहे हैं तो हमें वहाँ पर, अगर हमारे कीबोर्ड में हमारे कंप्यूटर सिस्टम में हिंदी नहीं आ रहा है तो हमें इंग्लिश टू हिंदी करके टाइप करके कॉपी कर लीजिएगा, और अगर डायरेक्ट आ जा रहा है तो इंग्लिश से नाम लिख दीजिएगा और स्पेस की बटन दबा दीजिएगा तो ऑटोमेटिकली हिंदी आ जाएगा। ठीक है साथियों, यहाँ भी सेम ऐसे ही करना है, पिता के नाम में भी और माता के नाम में भी। ठीक है, हिंदी नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ आ चुकी है। उसके बाद यहाँ मेल फीमेल चॉइस कर देना है। ठीक है, यहाँ धर्म, किस कैटेगरी के आप। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ श्रेणी कर देना है। देखिए यहाँ पर ये अन्य पिछड़ा वर्ग, यहाँ पे हमारा धर्म जो भी है करना है, मतलब महिला पुरुष जो भी है। ठीक है साथियों, यहाँ हाँ कर दीजिए।
हाँ करने के बाद साथियों हमें यहाँ जाति प्रमाण पत्र नंबर डालना है। जब हाँ कर देंगे तो यहाँ पर जब मैं इसके पहले बताया, अब साथियों हम आगे चलते हैं। हमें जम्मू कश्मीर में स्थापित नहीं है तो नहीं करना है। हम गैर ITI में प्रवेश लेना चाहते हैं, नहीं, क्योंकि हम प्रथम और द्वितीय काउंसलिंग में हम गवर्नमेंट ITI से ही हमें करना है। क्या आप पुलिस ITI में प्रवेश लेना चाहते हैं? अगर आपको लेना चाहते हैं तो यस करिए, और नहीं लेना चाहते तो नहीं करिए। क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो यहाँ हाँ कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। यहाँ पर आपकी वार्षिक आय डालिए, 30,000, 40,000, 50,000 जो भी है, इसको छोड़ देना है। ठीक है साथियों। अब यहाँ ध्यान रखिए साथियों, जो श्रमिक कार्ड होता है हमारा, असंगठित कर्मकार या श्रमिक कार्ड, दोनों में से कोई भी एक है साथियों, तो यहाँ पर हमें फिल कर देना है। ठीक है साथियों, उसका नंबर फिल कर देना है। उसके बाद आप छात्रावास में रहना चाहते हैं तो हाँ कीजिए, नहीं रहना चाहते हैं तो नहीं कीजिए। फिर साथियों यहाँ पर यह बोल रहा है, आपका अगर 10वीं में बहुत ही कम परसेंटेज है तो यहाँ पर एक स्कीम है IMC। साथियों अगर IMC में आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 1 वर्ष की 15,000 और 2 वर्ष की 20,000 संपूर्ण पाठ्यक्रम प्रति छात्र निर्धारित रहेगी। मतलब आपको गवर्नमेंट ITI से ही ITI कराया जाएगा, परंतु आपसे फीस ली जाएगी। अगर आपका बहुत ही कम परसेंटेज है साथियों तो आप ये वाले ऑप्शंस को हाँ कर सकते हैं, और आपका अच्छा परसेंटेज है तो आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है साथियों। क्या आप ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग TDS के अंतर्गत प्रवेश इच्छुक हैं? नहीं। अगर लेना चाहते हैं तो यस करिए, नहीं लेना चाहते हैं नहीं करिए। यहाँ पर साथियों देखिए वर्ग बोल रहा है, विकलांग, स्वतंत्रता सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, अनाथ, ITI NCC। हम यहाँ कुछ नहीं है, कुछ भी क्लिक नहीं करना है। भोपाल गैस पीड़ित भी नहीं है, ये नर्मदा जी वाला भी नहीं है, हम इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी अगर हैं हाँ करिए, नहीं है तो नहीं करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। अब साथ ही यहाँ पर देखिए 10th का यहाँ पर डिटेल आ चुका है, 10th का डिटेल आ चुका है यहाँ पे जो भी डिटेल है। अब साथ ही हमें अगर 12th पास आउट है तो हम 12th की भी डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर हम स्नातक हैं तो स्नातक की डिटेल भी डाल सकते हैं, स्नातकोत्तर भी हैं तो स्नातकोत्तर की भी डिटेल हम डाल सकते हैं। ठीक है साथियों। उसके बाद यह डालने के बाद हमें पता लिखना है कि हमारा पता क्या है। ठीक है साथियों। हमें यहाँ पर पता लिखना है, मकान नंबर हमें याद नहीं तो कुछ भी डाल दीजिएगा, 1 से लेकर 100 तक, 100 से भी ज़्यादा डाल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गली नंबर याद है तो डाल दीजिए, नहीं छोड़ दीजिए। शहर डाल दीजिए, जिस भी शहर के हैं आप, ग्रामीण जिस भी ग्राम के हैं आप। यहाँ राज्य मध्य प्रदेश, जिला सिवनी से डालिए, अदर जिले से अदर डालिए। तहसील बरघाट है, क्योलारी है, सिवनी जिस तहसील से उस तहसील डालिए। या अन्य राज्य से भी आप अगर आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर चेंज करना होगा आपको राज्य, और फिर यहाँ ज़िला भी चेंज करना होगा और तहसील भी। तो साथ ही हम जिस ज़िले के हैं, जिस तहसील के हैं वह तहसील डालिएगा। ठीक है। हम जिस विकासखंड के हैं वह विकासखंड डालिएगा। जिस ग्राम पंचायत में आते हैं ग्राम पंचायत डालिए। ग्राम पंचायत का नाम नहीं आएगा, अन्य आएगा। विधानसभा क्षेत्र भी अन्य आएगा। अब हमें पिन कोड डालना है, हम जिस क्षेत्र में निवासरत हैं, जहाँ का हम वर्तमान पता दे रहे हैं वहाँ का हमें पिन डालना है। ठीक है साथियों। और साथियों हम देखते हैं यहाँ पर अगर आप रहे और कहीं रहे हैं और स्थायी निवासी और कहीं के हैं तो यहाँ पे आप स्थायी पता भी डाल सकते हैं। और आप जहाँ रह रहे हैं और वहीं आपको वर्तमान पता और स्थायी पता है तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर सेम पता आपका आ जाएगा। ठीक है साथियों। हाँ, और हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमें हमारा मोबाइल नंबर डालना है, और या अन्य किसी का भी डाल देना है, पापा मम्मी या अन्य भाई किसी के, या आपके 2 नंबर हैं तो आपके ही स्वयं के डाल सकते हैं। हमें रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालना है जो हमारे मोबाइल में लॉगिन रहती है, या हमने ऑनलाइन से बनाई हुई आईडी है या नहीं है तो हमें नई ईमेल आईडी बना के हमें यहाँ पर फिल करना है। ठीक है साथियों। अगर ईमेल आईडी नहीं फिल करते हैं तो कुछ नहीं होता, परंतु ईमेल आईडी हम डाल दें तो बहुत अच्छा है। ईमेल आईडी डालने के बाद साथियों हमें यहाँ पर घोषणा पे क्लिक कर देना है। घोषणा करने के बाद हमें यहाँ जो भी कैप्चर दिया हुआ होगा उस कैप्चर को यहाँ फिल करना है। प्लस में दिया होगा तो प्लस में करके, माइनस में दिया होगा तो माइनस करके। ठीक है साथियों। उसके बाद सबमिट करना है हमें। सबमिट करने के बाद साथियों हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग मांगेगा। ठीक है साथियों। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोडिंग मांगेगा वह भी हम देखते हैं। साथियों सारी डिटेल डालने के बाद आपको सबमिट करने के बाद इस प्रकार का पेज ओपन होगा, जिसमें आपकी सारी डिटेल आ जाएगी यहाँ पे आपने जो जो फिल किया है। ठीक है साथियों। जैसे ही ये डिटेल आने के बाद यहाँ पर फ़ोटो और हस्ताक्षर का अपलोडिंग का आ जाएगा। ठीक है साथियों। तो फ़ोटो हस्ताक्षर को हमें कैसे करना है, हम अगर कंप्यूटर से ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं और हमें अगर स्कैन करके कर रहे हैं तो हमें कैसा करना है, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 30 KB से 200 KB में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फ़ोटो होना चाहिए, जिसकी हाइट होना चाहिए 200 पिक्सल से मैक्सिमम 300। ठीक है साथियों। और इसका
हाइट वेट होना चाहिए 120 से 200, ठीक है साथियों। और हम स्कैन करते हैं तो DPI में हम स्कैन करते हैं तो 100 से 300 DPI में स्कैन करके हमें अपलोड करना है, ठीक है साथियों। तो यहाँ पर हमें फ़ोटो अपलोड करना है, और हमें अगर फ़ोटो अपलोड करने में प्रॉब्लम हो रही साथियों तो हम एडोब रेडर जो फ़ोटोशॉप होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर उसका इस्तेमाल नहीं करना है तो मैंने मेरे इसी चैनल में एक वीडियो बनाया है फ़ोटो रिसाइज में आप जाकर उससे भी कर सकते हैं। वहाँ साथियों आपको कहना चाहिए पिक्सल और आपको उसका साइज बनाने की सारी जानकारी उसमें मैंने फिल कर दिया है, ठीक है साथियों। उसके बाद साथियों कंटिन्यू करने के बाद हमें 10th की मार्कशीट और कहना चाहिए जाति प्रमाण पत्र है तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास हमें यहाँ अपलोड करना है 100 KB से 200 KB में, ठीक है साथियों। तो हमें इस प्रकार से फिल करने के बाद हमें पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद हमें यहाँ पर हमारा आवेदन नंबर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है साथियों। यहाँ पर आवेदन नंबर प्राप्त हो जाएगा। आवेदन नंबर प्राप्त होने के बाद साथियों हमें उसका प्रिंट ले लेना है साथियों। पेमेंट आपको ऑनलाइन से भी आप कर सकते हैं और आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है साथियों। पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पर चॉइस फिलिंग करना होगा, ठीक है साथियों। संस्थाओं व्यवसायों के प्राथमिकता क्रम का चयन, ठीक है। यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन नंबर आएगा वो डाल देना है आवेदन में, और यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल के सबमिट करना है, ठीक है साथियों। उसके बाद जब आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट है उसमें एक कोड लिखा हुआ आएगा, पासवर्ड कोड आएगा, उसको हमें यहाँ पर चेंज कर लेना है। जैसे हम सबमिट करेंगे तो यहाँ पर पासवर्ड चेंज का आएगा तो ओल्ड पासवर्ड मांगेगा, तो ओल्ड पासवर्ड साथियों प्रिंट आउट में आपके रहेगा, ठीक है। उसको डालने के बाद आपके अनुसार आप न्यू पासवर्ड आप बना सकते हैं। पासवर्ड बनाने के बाद साथियों आप कहना चाहिए जिस ज़िले से बिलोंग करते हैं, जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं उस क्षेत्र के नज़दीकी ITIयों से आप अपनी चॉइस फिलिंग करके अपना आवेदन को भर सकते हैं, ठीक है साथियों। तो साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और साथियों अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए, ठीक है साथियों। आप सभी साथियों का धन्यवाद।